नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ बच्चों के द्वारा मुझसे यह पूछा गया है कि सिविल मामलों में, दीवानी दावों में किस प्रकार इश्यूज अर्थात वाद प्रश्न, जिसे विवादियत भी कहा जाता है, उर्दू में से तनकी बोलते हैं, के संबंध में जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाए। आज मैं इसी विषय पर सिविल मामलों में कैसे इश्यूज बनते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, क्या होते हैं तथा इसका क्या महत्व है, सारे विषय पर आपके समक्ष प्रकाश डालने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी सिविल दावा, दीवानी दावा जब सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो दावे का जो भी स्वरूप है, उस स्वरूप में कुछ बातों का मैंने अलग से भी इस पर वीडियो बनाए हुए हैं। ये पीओ के पूर्व मुंसरिफ उसकी जांच करता है, संबंधित रजिस्टर में उसका दायरा होता है। जैसे मैंने बताया था कि बी सूट प्योरली मनी सूट होता है और अदर सूट सभी ए सूट कहलाते हैं। इसका दायरा रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होता है। इसकी जांच मुंसरिफ के द्वारा की जाती है। न्यायालय का जो अधीक्षक वगैरह होता है, अलग अलग राज्यों में उसको अलग नाम दिया जा सकता है या दिया जाता है। तो इस प्रकार जब दावा प्रस्तुत हो जाता है, उसकी जाँच की जाती है, उस पर दायरा नंबर डाला जाता है। रजिस्ट्रेशन में उसकी तिथि अंकित करते हुए प्रत्येक वर्ष का ये रजिस्टर अलग होता है। ये प्रक्रिया आदि के वीडियो में मैंने बताया हुआ। अब मुख्य विषय पर मैं आता हूँ। वादी दावे में जिन तथ्यों, चाहे वो तथ्यों के संबंध में हो, चाहे विधि के संबंध में हो, चाहे दस्तावेजों के संबंध में हो, जो भी प्लीडिंग लेता है, ऑर्डर 6, जो प्लीडिंग शैल मीन्स द प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, प्लेंटिफ के द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया जाता है, उनमें जिन जिन तथ्यों का समावेश उसके द्वारा किया जाता है प्लीडिंग के दौरान, जिसे अभिवचन कहा जाता है। और जब दावा न्यायालय उसको ग्राह्य करके सामने वाले पक्ष को, प्रतिवादी या प्रतिवादी गण को नोटिस इशू करता है, तो दावे की कॉपी उसको भेजी जाती है। दावा प्राप्त होने के बाद प्रतिवादी उसका जवाब दावा प्रस्तुत करता है, रिटन स्टेटमेंट। अधिकतम अवधि 90 दिन दी जाती है इसमें। तो जो भी जवाब दावा उसने प्रतिवादी या प्रतिवादी गण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर न्यायालय का पीठासीन अधिकारी जिन इश्यूज को उसे बनाना है, उसमें फैक्ट इन इशू और फैक्ट इन ऑफ लॉ हो सकते हैं, दस्तावेजों के आधार पर भी हो सकते हैं। फैक्ट्स के आधार पर जिन बातों को प्रतिवादी द्वारा डिनाइल किया गया है, अस्वीकार किया गया है, दावे और जवाब दावे को पढ़ने के बाद विधि संबंधी भी कोई प्रश्न हो सकते हैं, जैसे लिमिटेशन है, इश्यूज के बारे में, जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो ये इस तरह के वाद प्रश्न का निर्धारण पीठासीन अधिकारी के द्वारा, न्यायालय के पीठासीन जो भी अधिकारी है सिविल मामले में, उनके द्वारा किया जाता है। तो ये दावा और जवाब दावा आ जाने के बाद की स्टेज होती है। इसके अलावा दोनों पक्षकारों के तथ्यों और विधि के आधार पर जो वाद प्रश्न निर्मित किए जाते हैं, उन्हें पीओ अर्थात पीठासीन अधिकारी, जो न्यायालय का जज है, उसका निर्धारण वाद प्रश्नों का करता है। इसे इश्यूज भी कहा जाता है, विवाद्यक कहा जाता है, तनकी कहा जाता है। विवाद्यक इश्यू की जो रचना होती है वो ट्रायल के दौरान ही हो जाती है। ट्रायल यानी सिविल विचारण जब मामले का चलता है। और विवाद्यकों को आदेश 14 नियम 5 CPC में बताया गया है। इसमें 2 प्रकार के इश्यूज बताए गए हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ लॉ। प्लेंट और रिटन स्टेट में किन बिंदुओं पर विवाद है, डिस्प्यूटेड जो पॉइंट्स हैं, उन्हीं के आधार पर ये विवाद्यक बनाए जाते हैं। व्हाट इज रिलीफ डिमांडेड बाय द प्लेंटिफ, अर्थात वादी के द्वारा क्या दावे में रिलीफ मांगा गया है प्रतिवादी के विरुद्ध, इस पर इश्यूज बनाए जाते हैं। सहायता को प्राप्त करने हेतु प्रतिवादी ने किन तथ्यों को स्वीकार नहीं किया है, उस विषय पर यह विवाद्यक या इश्यूज फॉर्मेशन होती है। विवाद्यक की सही रचना करना ही मेरे मत में सही निर्णय का एकमात्र आधार होता है। अगर इश्यूज दावे और जवाब दावे के अनुसार सही बनाए गए तो वो निर्णय साक्ष्य आने के बाद, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, जो मामले में साक्ष्य आई है उसके आधार पर उसकी एप्रिसिएशन करने के बाद, मार्शलिंग करने के बाद न्यायाधीश उस निर्णय में इन्हीं इश्यूज के बारे में अपनी फाइंडिंग देता है। जजमेंट के अंदर एक साइड की ओर इश्यूज या विवाद्यक लिखे जाते हैं और दूसरी साइड पर निष्कर्ष या कंक्लूजन पर पहुंचने पर उसकी प्रविष्टि पीओ के द्वारा या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा निर्णय में अपने हाथ से आखिरी में की जाती है, जब निर्णय टाइप हो जाता है। तो इसमें व्हाट इज द रिलीफ डिमांडेड बाय द प्लेंटिफ, इस आधार पर उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं पीठासीन अधिकारी के द्वारा। और जैसा कि मैंने बताया कि निर्णय के अंदर पीठासीन अधिकारी
जिनमें एक और जजमेंट के अंदर इश्यूज लिखे जाते हैं, दूसरी ओर निष्कर्ष कंक्लूजन पर पीओ साक्ष्य की विवेचना के आधार पर किस निष्कर्ष पर पहुंचा, ये प्रविष्टि निर्णय में पीठासीन अधिकारी के द्वारा की जाती है। लेकिन इश्यूज की जो फ्रेमिंग है वो दावा और जवाब दावा आ जाने के बाद डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और लॉ और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इश्यूज का निर्धारण पीओ के द्वारा किया जाता है। तो ये मैंने आपको एक साधारण भाषा में विवादकों की रचना सिविल मामलों में कैसे की जाती है, क्या इसका महत्व है और कब ये बनाए जाते हैं। तो इश्यूज फ्रेम्ड बाय द कोर्ट, द डिसीजन आफ्टर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज गिवन इन देयर जजमेंट देयर ऑन। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और YouTube पर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया उसे सबसे पहले, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। मैं एक रिटायर्ड न्यायाधीश हूँ और मेरे इस चैनल का उद्देश्य समाज के आम नागरिकों को जागरूक करना, इसके अलावा लॉ एस्पायरेंट्स, लॉ फैकल्टी तथा एडवोकेट्स, सिविल जुडिशरी या अन्य लोगों को कुछ जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं उनकी जानकारी को बढ़ाना है। तो इस प्रकार मेरे वीडियो को, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें, अपने मित्रों को भेजें और मेरे चैनल पर मुझे जो आप लोगों का, दोस्तों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।